नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलोस्टोमी पेशेंट के ऊपर जिनका भी ऑपरेशन हुआ है रेक्टम कैंसर की वजह से, कोलन कैंसर की वजह से या कोई भी वजह से जिनका ऑपरेशन कोलोस्टोमी का ऑपरेशन हुआ है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और कोलोस्टोमी का इतना डर क्यों है लोगों में, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि मैं एक परमानेंट कोलोस्टोमी पेशेंट हूँ तो कुछ हद तक मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या दिक्कतें आती है और क्यों ये डर होता है, और कुछ हद तक मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस डर को आप कैसे हटा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनको कोलोस्टोमी है। एटलीस्ट वो लोग ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। जब भी डॉक्टर हमें ये बोलते हैं कि आपको कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी, या तो परमानेंट या तो टेम्परेरी, 99% लोगों को मुझे लगता है कि ये चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें ऐसा लगता है कि कोलोस्टोमी जैसी सर्जरी करने वाले हम पहले आदमी हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपको कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोलोस्टोमी होता क्या है और इसमें क्या दिक्कत आएगी। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी आप जैसी थी सब चीज़ जानने की, और आप जैसा ही डर मुझे भी था। पर दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ पे कैंसर की थी, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि किसी को कि मैं आपकी एक उंगली काटना चाहूँगा, तो कोई भी अपनी उंगली कटवाने के लिए तैयार नहीं होगा। पर मैं अगर बोलूँ कि अगर आपने मुझे उंगली नहीं दी तो मैं आपका हाथ काट दूँगा, तो दोस्तों आप अपनी उंगली कटवा लोगे। तो दोस्तों, यही चीज़ होती है जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, जब बात हमारी जान पे आ जाती है, तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ बिल्कुल मेरे साथ भी हुई, और मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान के साथ में जिसको भी ये चीज़ रेकमेंड की है डॉक्टर ने कोलोस्टोमी के बारे में। तो दोस्तों, हर किसी को ये डर होता है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम अपनी लाइफ आगे कैसे जिएंगे कोलोस्टोमी के साथ में, और सबसे बड़ा डर एक और कि स्टूल कैसे बाईपास होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट के बाजू में एक होल किया जाएगा और इससे स्टूल कैसे बाईपास होगा। सबसे बड़ा सोच यही लगा रहता है लोगों को। और बैक के साथ में हम कैसे जिएंगे, और जब स्टूल बाईपास होगा तो क्या पेन होगा हमें। तो दोस्तों, आपको जैसे ये सब डाउट थे वैसे ही मुझे डाउट थे, पर कुछ हद तक आपको ये चीज़ें रहेगी। मैं आपको कितना भी बता दूँ, कितना भी आप पढ़ ले, कितना भी आप कहीं पे देख ले, पर जब तक आप इस चीज़ का सामना नहीं करते, ये चीज़ हमेशा डाउट में रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्वाभाविक है और इस पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका एक ये भी कारण है क्योंकि हमारे सामने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हम देख सकें कि हाँ, ये कोलोस्टोमी पेशेंट है और ये बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी रहा है। एक तो ये डिज़ीज़ बहुत रेयर है और एक सर्जरी बहुत रेयर है। तो इस वजह से हमारे सामने ऐसे पेशेंट दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो भी बहुत हद तक इस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान जिसको कोलोस्टोमी है उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि मैं कोलोस्टोमी पेशेंट हूँ। ये बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक उसका अपना डिसीजन है, शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। पर इस चीज़ की बहुत ही कमी है हमारे सोसाइटी में, तो इस वजह से ये डर बहुत ही कॉमन है। और दोस्तों, जब मेरी सर्जरी हुई थी कोलोस्टोमी की 2013 में, तब मैंने भी ऐसी कोशिश की थी गूगल करने की, यूट्यूब पे देखने की, पर अफसोस मुझे कोई भी वीडियो हिंदी में नहीं मिला। जो भी मिले सब इंग्लिश में मिले। हाँ, कुछ हद तक मुझे समझ में आ चुका था कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे बैग चेंज करना चाहिए, वो सब चीज़ देख के मुझे थोड़ा आइडिया आ चुका था, और बहुत हद तक ऐसा लग भी रहा था कि हाँ, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं था कि डर पूरा निकल गया था, और डर रहेगा ही जब तक आप खुद इस चीज़ को फेस ना करें। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि डर है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मानकर चलना है कि ये बस एक डिसेबिलिटी है,
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डिसेबल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे आपका टैलेंट छीन रहा है, या आप खुश रहने का अधिकार नहीं है आपको, या तो हंसने बोलने का अधिकार नहीं है, या तो आप हर कुछ जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान करता है वो करने का अधिकार नहीं है। आप बहुत ही आसानी से सब कुछ वो कर सकते हो जैसे ही आप रिकवर होते हो इस सर्जरी से। तो दोस्तों बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना, आपको अपनी लाइफ में बस एडजस्टमेंट लाना है। जैसे ही आप एडजस्ट करने लगते हैं वैसे ही आपकी धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। और सच बोलो तो डॉक्टर को भी ये सर्जरी करने के लिए या तो ऐसी चीज़ करने के लिए खुशी खुशी कोई नहीं करता दोस्तों। उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको आपकी जान बचानी होती है, और जान से बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई कुछ है। जान है तो जहान है, जान है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाओगे जैसे ही आप रिकवर होते हो। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी चीज़ अपनी लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, या तो थोड़ा सा कंफर्ट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई घाटे का सौदा है। दोस्तों सिर्फ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और जैसे ही आप एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं आप अपनी लाइफ फिर से ट्रैक पे लेकर आ जाओगे। ये मेंटली आपको प्रिपेयर करना है। जितना आप पॉजिटिव रहते हो इस चीज़ के प्रति उतना आप अच्छा फील करोगे। तो दोस्तों लगभग 6 साल के ऊपर हो चुका है इस सर्जरी के साथ मुझे रहते हुए, और सच बोलूँ अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि कोलोस्टमी की वजह से मुझे कोई लाइफ में बड़ी दिक्कत आई या तो मुझे कोई चीज़ से पीछे हटना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जॉब भी करता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो बहुत एक कॉमन इंसान करता है। मैं लोगों के बीच में बैठ के बातें करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुपरमैन हूँ। तो दोस्तों बस ये है कि आपको एडजस्टमेंट करना सीखना है। मैं इसको एडजस्ट कर चुका हूँ, और वक्त के साथ में आप भी इसको एडजस्ट कर जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मुझे ये सर्जरी होने जा रही थी तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पर जब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इंग्लिश कंटेंट देखा, तो वो लोग को मैंने बहुत नॉर्मल देखा कि अपनी लाइफ जी रहे। तो वैसे ही आप भी अपनी लाइफ जी पाओगे। मेंटली इसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करो। ये देखो कि आपकी जान सलामत है, और जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो दोस्तों जहान है। तो हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि दोस्तों कभी भी ऊपर वाले को दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो भी उसने दिया है उसे बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार करो, ताकि वो भी खुश रहे, कि उसको भी लगे कि जो भी मैं इस बंदे को दे रहा हूँ ये बहुत ही खुशी खुशी इसको झेल रहा है। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, और एक पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से। तो ये सोचकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो कोलोस्टमी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दोस्तों मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बॉडी सही सलामत है, फिर भी वो नकारा है, कुछ नहीं करते। तो इन लोगों से तो काफ़ी बेटर है हम लोग कि अगर थोड़ी सी डिसेबिलिटी के साथ में अगर हमारा दिमाग सही है, हमारे हाथ पैर सही है, तो दोस्तों हम इतनी सारी चीज़ हमें भगवान ने दी, हम इस चीज़ का थैंक यू नहीं करते, और एक चीज़ जो छीन ली है उसके लिए भगवान को इतना कोसते हैं। तो आपको ऐसा लगता है ये सही है? मुझे नहीं लगता। इसीलिए जो दिया है उसमें संतोष करें और ऊपर वाले का शुक्रिया करें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बस कोशिश की है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, आप थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकूं, कोलोस्टमी का डर आपके दिमाग से थोड़ा हटा सकूं। मुझे पता नहीं कितना सक्सेसफुल मैं हुआ हूं, पर आप दोस्तों सच में आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं गारंटी देता हूं जैसे ही आप इसको एडजस्ट करना सीख जाओगे आपकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैंने कैंसर से और कोलोस्टमी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से बना कर रखे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ है। तो आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जयचंद राजस्थानी को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।